नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश परदेश में। दोस्तों, अबू धाबी में हुए जो ट्राईलेटरल के अंदर खासतौर से जहां पे रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में कोई बात नहीं बन पाई है, बेनतीजा निकली है। हालांकि कहा जा रहा है कि हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें से कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश फॉर्मली वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, T20 के वर्ल्ड कप से जो इंडिया में हो रहा था, और साथ में पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि मुझे भी बाहर होना है। अ, लेकिन ये फैसला शहबाज शरीफ करेंगे, कोई और नहीं करेगा। अगर शहबाज शरीफ कहेंगे तो पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा। हमें नहीं पता पाकिस्तान में किस किस्म का माहौल है, हमें ये भी नहीं पता कि शहबाज शरीफ किस किस्म का फैसला लेंगे, क्योंकि अगर ये फैसला होगा तो एक इमोशनल फैसला होगा, ये कोई लॉजिकल फैसला नहीं होगा। तो हम देखना चाहेंगे कि वो किस किस्म का फैसला वहाँ पर होने जा रहा है। इसके बाद अमेरिका में करीब 9-10 हज़ार फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। बर्फीले तूफान है साहब वहाँ पर, और हालात वास्तव में ही काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं इस समय। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए अब खबर लेते हैं, ख़ास तौर से बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना और पाकिस्तान का धमकी देना कि हम भी बाहर हो जाएंगे, हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। इसमें तो करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं, जो कि आईसीसी से मिलते हैं सारे पैसे, तो वो भी चले जाएंगे। और बांग्लादेश का जो लॉस होगा इसमें करीब करीब $27 मिलियन का होगा, बताया जा रहा है, इनिशियल लॉस जो है। और कुछ ऐसा ही लॉस पाकिस्तान का भी हो सकता है अगर वो बाहर होता है, प्लस जुर्माना भी लग सकता है। अब फॉर्मल डिसीजन तो हो गया कि बांग्लादेश तो बाहर चला गया है। अब मैं अभी भी कई बार मान के चलता हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल, अगर लीडर आपस में बात करते इंडिया और बांग्लादेश के, तो बात सुलझ जाती थी। लेकिन दोनों ही अपनी जिद में थे। इंडिया से मोदी भी जिद में थे, वहाँ से यूनुस भी जिद में थे कि हम बात नहीं करेंगे। तो उसमें जो क्रिकेट है उसने सफ़र किया है। जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो बेचारे सपने बना के रखते हैं, वो सफ़र किए हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो क्या पाकिस्तान के लिए अब ये दो डिसीजंस हो सकते हैं, एक लॉजिकल डिसीजन है, एक इमोशनल डिसीजन है। अब मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चीफ हैं, वो कहते हैं हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार पे डिपेंड करेगा। सरकार इजाज़त देगी तो हम वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर लेंगे, पुल आउट कर लेंगे। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ को ये फैसला लेना है इस टाइम। ये आसिफ मुनीर को फैसला नहीं लेना है, असीम मुनीर को फैसला नहीं लेना है। फैसला तो शहबाज शरीफ को लेना है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है ये। अब दो इसमें एस्पेक्ट आ सकते हैं, एक एस्पेक्ट आएगा इमोशनल और एक आएगा लॉजिकल रीजनिंग के साथ में। तो अगर इमोशनल अगर आप डिसीजन लेते तो फिर तो आप भी बाहर हो जाओगे, अगर लॉजिकल होगा तो फिर पाकिस्तान कहेगा नहीं, आ, अभी बांग्लादेश का नुकसान हो रहा है यार, उसके चक्कर में मैं अपना नुकसान क्यों कराऊं, और फिर मेरे प्लेयर्स भी तो तैयारी करके बैठे हैं, उनके ड्रीम्स भी तो शैटर हो जाते हैं। तो दो चीज़ें हम वेट करेंगे कि अल्टीमेटली पाकिस्तान क्या सोचता है इस बारे में, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इसमें क्या डिसीजन ले सकते हैं। अगली खबर पे आते हैं कि अमेरिका के अंदर बर्फीले तूफान में 10,000 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हो गई हैं, और 14-15 करोड़ लोगों के ऊपर असर पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी है। मतलब किसी आतंकवाद की वजह से फ्लाइटें रद्द नहीं हुई हैं। इतनी बर्फ़ है, इतनी बर्फ़ है कि पहाड़ जम गए हैं बर्फ़ के, सड़कों पर गाड़ियां भी नज़र नहीं आ रही हैं, और 10,000 से ज़्यादा फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है, और क्लाइमेट एमरजेंसी लगा दी गई है। जी हाँ, क्लाइमेट एमरजेंसी अमेरिका में लगा दी गई है, और बड़ा तूफान है, ख़ासतौर से ईस्टर्न हिस्सा में तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर क्या, आपकी हड्डियों को जमा देने वाली बर्फ़ है, और बारिश भी हो रही है। और ये तूफान देश के जो आ रहा है, देश के अधिकतर हिस्सों से गुजरेगा, खतरनाक हालात होंगे। और क्लाइमेट की इमरजेंसी जो है, 12 से ज़्यादा, 1 डज़न से ज़्यादा राज्यों ने क्लाइमेट इमरजेंसी देश में लगा दी है वहाँ पर। और ये भी कहा है कि वहाँ पर तो ऐसा हाल है कि कई जगह एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स वगैरह तो उतर ही नहीं सकती। और वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, बोस्टन, वहाँ पर 1 से 2 फुट, 3 फुट बर्फ़ गिरी हुई है। और लोगों से कहा गया कि अपने घर से बाहर मत निकलो बिल्कुल भी, कोई जब तक मेडिकल इमरजेंसी ना हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तब तक घर से बाहर आपको नहीं निकलना है। और वो भी उसके बाद सरकार का कोई गाड़ी आएगी, वो आपको लेके हॉस्पिटल तक ले जाए तो ले जाए। और यात्रियों को बाहर निकलने से पहले कहा गया कि अपना स्टेटस चेक करो, और देखो कि अल्टीमेटली फ़्लाइट्स स्टार्ट हुई या नहीं हुई हैं। और जो मौसम के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन सरकार दे रही है,
वो भी उसके ऊपर ध्यान रखो। और कई जगह कहा जा रहा है कि बर्फ़ के कारण जो है बिजली की लाइनें और गैस लाइनें भी प्रभावित हो रही है, तो लोगों के लिए एक-एक करके बुरी खबरें जो है निकल कर आ रही हैं। एक और खबर है कि डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन जो है वो ग्रीनलैंड पहुंची हैं। कुछ जो चैनल्स हैं बोल रहे हैं कि अमेरिका को ये इरिटेट करने की वाली बात है कि वो वहाँ पर क्यों गई है। उनका अपना कंट्री है, मुझे लगता है कोई बहुत इशू बड़ा नहीं है। अगर किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपने एरिया में जाता है, अपने देश के किसी पार्ट में जाता है, तो ये तो न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ में आया कि इसको न्यूज़ क्यों बनाया जा रहा है मीडिया के द्वारा वहाँ पर। और उनका अपना पार्ट है ग्रीनलैंड, डेनमार्क का हिस्सा है, तो वो डेनमार्क में भी अपना जहाँ मर्जी जाएँ, उसके बाद ग्रीनलैंड में जहाँ मर्जी जाएँ और वहाँ के जो हालात हैं उसको देखना है, वहाँ पर जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना है। तो ये क्या कहना कि वहाँ पहुँचे तो उनका जो स्वागत फिर ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने किया। और अपने आप में ये मुझे नहीं लगता ये कोई न्यूज़ है, लेकिन अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर इसे एक न्यूज़ की तरह पेश किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि वाहियात किस्म की बात है, जो कतई नहीं होना चाहिए था। अब अबू धाबी के अंदर एक ट्राइलेटरल हो रहा था जो कि रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में था कि जंग को ख़त्म कराने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने मीडिएशन किया था, अबू धाबी के अंदर ये मीटिंग थी, पर कुछ भी इसमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बड़े नेता तो इसमें नहीं थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे जो बातचीत कर रहे थे वहाँ पर। और सिर्फ एक ही बात इसमें से निकल के आई जो पॉजिटिव थी कि वो कहते हैं कि हाँ, बातचीत ठीक-ठाक हुई है और लेकिन उसमें से निकला कुछ नहीं। अब ठीक-ठाक क्या हुई? और फिर कहते हैं कि अब अगली मीटिंग भी करेंगे, उसके लिए हम राज़ी हो गए सारे। अब रशिया के जो अटैक थे यूक्रेन पे, वो बहुत भयंकर हो गए हैं। एक रात में तो 5,000 से ज़्यादा ड्रोन से अटैक कर दिया है और 10 लाख से ज़्यादा जो यूक्रेनी नागरिक हैं, वो कड़ाके की ठंड में बिना बिजली के अपने घरों में हैं, उनके गैस नहीं चल रही है, लाइट नहीं है, तो बहुत बड़ा उनके लिए एक समस्या पैदा हो गई है वहाँ पर। अब यूएई सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका कहना था कि बातचीत तो अच्छी हुई है, फ्रेमवर्क जो है पीस का वो भी उनके सामने था, लेकिन कोई भी कहीं भी चीज़ फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रही है। अब बातचीत फंसी हुई है और ख़ासतौर से 20% का जो हिस्सा है डॉनबास का, जो रशिया ने हथिया लिया है, कि वो उसको छोड़ेगा नहीं। यूक्रेन चाहता है कि वो उसको छोड़ दे, रशिया कहता है कि हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं, और यहाँ पर बात अटकी हुई है। मुझे लगता है कि जो चीज़ उसके कब्ज़े में है वो दे कैसे देगा, वो तो देने वाला है नहीं। आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो, वही एक मुद्दा है जो उस टाइम अटका हुआ है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिया है, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।